नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक बहुत ही शानदार टीम आपस में बात करना ही बंद कर दे? प्रोजेक्ट्स फेल होने लगते हैं, जो सबसे अच्छा टैलेंट है वो कंपनी छोड़कर चला जाता है और देखते ही देखते सब कुछ बिखरने लगता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे सिर्फ सही बातचीत से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। 3 महीने। सोचिए, एक बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइन से पूरे 3 महीने पीछे चल रहा है। अब ये कोई छोटी मोटी देरी नहीं है। ये तो किसी भी कंपनी के लिए एक अलार्म बजने जैसी बात है, एक खतरे की घंटी। ये कहानी है इटेरो एआई की, एक ऐसी कंपनी जिसके पास कमाल का टैलेंट था, फिर भी वो मुश्किलों में फंसी हुई थी। तो चलिए, इस केस को जरा सुलझाते हैं और देखते हैं कि इसकी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। सवाल ये है कि इटेरो एआई के साथ जो हुआ वो आखिर हुआ क्यों। देखिए, असल में जब भी किसी टीम में बातचीत का धागा टूटता है ना, तो उसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इटेरो एआई के पास कमाल के डेवलपर्स थे, जबरदस्त मार्केटर्स थे और बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट भी। मतलब कागज पर देखें तो वो एक ड्रीम टीम थी, लेकिन असलियत में वो एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं कर रहे थे और नतीजा, पूरी टीम में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन था और कंपनी की सफलता दांव पर लगी हुई। और इस कम्युनिकेशन गैप का नतीजा क्या हुआ? प्रोजेक्ट में देरी हो गई, सबसे अच्छे कर्मचारी कंपनी छोड़ने लगे और जो ग्राहक थे वो कंफ्यूज होकर शिकायतें कर रहे थे। ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बुरे सपने जैसा है ना? सवाल तो ये है कि इतनी अच्छी टीम के साथ ऐसा हुआ क्यों? चलिए, अब जरा जासूस बनकर उन असली वजहों को ढूंढते हैं जिन्होंने इटेरो एआई की नींव हिलाकर रख दी थी। तो जब जांच पड़ताल हुई तो 5 बड़ी रुकावटें सामने आईं। टेक्निकल टीम ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रही है जो मार्केटिंग टीम के पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच एक दीवार सी खड़ी थी और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तो पहली समस्या थी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में, मतलब जब मैनेजमेंट ऊपर से नीचे कोई निर्देश देता है। इटेरो एआई में हो ये रहा था कि मैनेजमेंट बड़े बड़े फैसले तो ले रहा था, लेकिन वो बातें नीचे टीम तक पहुंचते पहुंचते या तो बदल जाती थी या फिर पहुंचती ही नहीं थी। नतीजा, हर कोई कंफ्यूज था कि भाई आखिर करना क्या है। और इसका ठीक उल्टा होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी जब फीडबैक नीचे से ऊपर जाता है। एटेरो एआई में डर का माहौल इतना था कि एक जूनियर कर्मचारी को अगर प्रोजेक्ट में कोई बड़ी गलती दिख भी जाती तो वो उसे बताने से डरता था। इसका नतीजा ये होता था कि जब तक मैनेजमेंट को प्रॉब्लम का पता चलता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। तो प्रॉब्लम तो अब साफ दिख रही है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर ताले की एक चाबी होती है। अब हम उन रणनीतिक तरीकों पर नजर डालेंगे जो किसी भी टूटे हुए कम्युनिकेशन को जोड़ सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है पोजीशन और इंटरेस्ट के बीच का फर्क समझना। पोजीशन है कि कोई क्या मांग रहा है, लेकिन इंटरेस्ट है कि वो ऐसा क्यों मांग रहा है। असली समाधान क्यों को समझने में छिपा होता है, ना कि सिर्फ क्या पर लगने में। अगला टूल है BATN, यानी हमारा प्लान बी। जरा सोचिए, अगर एटेरो एआई के डेवलपर और मार्केटर किसी बात पर सहमत नहीं हो पाते तो उनका अगला कदम क्या होगा? अपना प्लान बी जानने से किसी भी बातचीत में हमेशा एक अपर हैंड मिलता है। और फिर आता है TPO मॉडल। ये हमें किसी भी बातचीत को 4 एंगल से देखने में मदद करता है: ट्रस्ट, इन्फॉर्मेशन, पावर और ऑप्शंस। एटेरो एआई को ये समझना पड़ा कि उनके मैनेजमेंट के पास सारी पावर और इन्फॉर्मेशन तो थी, लेकिन कर्मचारियों का ट्रस्ट 0 था। और जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, कोई भी बातचीत कामयाब नहीं हो सकती। चलिए अब वापस इटेरो एआई की कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि इन सब सिद्धांतों को उन्होंने असलियत में इस्तेमाल कैसे किया। तो इटेरो एआई ने क्या किया? उन्होंने 4 बड़े कदम उठाए। सभी टीमों के लिए कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, एक ओपन डोर पॉलिसी ताकि कोई भी मैनेजमेंट से सीधे बात कर सके, फालतू के डिजिटल टूल्स को कम किया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और सबसे ज़रूरी, मीटिंग्स में एक दूसरे को सुनना शुरू किया। क्योंकि देखिए, किसी को ध्यान से सुनना सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, ये असल में सम्मान और सहानुभूति दिखाने का एक तरीका है। इससे विश्वास पैदा होता है और विश्वास ही किसी भी टीम वर्क की नींव है। और इन सभी रणनीतियों और तरीकों को एक साथ जोड़ने वाली जो चीज़ है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये वो ह्यूमन सॉफ्टवेयर है जो हमें इन सभी टूल्स का असरदार तरीके से इस्तेमाल करने की ताकत देता है। और इन सब बदलावों का नतीजा
अरे बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होने लगे, कर्मचारी खुश थे और ग्राहक भी संतुष्ट थे। ये दिखाता है कि सिर्फ सही तरीके से बात करने से कितनी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। इटेरो एआई की कहानी सिर्फ एक कंपनी के बारे में नहीं है। ये हमें सिखाती है कि प्रभावी संचार असल में एक सुपर पावर की तरह है, जिसे हम सब अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। भावनाएं किसी भी बातचीत का एक बहुत अहम हिस्सा होती हैं। अगर हम ये समझ सकें कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है और क्यों, तो हम उससे बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं और बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। अंत में बात बस इतनी सी है कि अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ गलतियों को सुधारने के लिए नहीं होता। ये कुछ नया बनाने, मुश्किलों को हल करने और मजबूत रिश्ते बनाने का सबसे बुनियादी और शक्तिशाली तरीका है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अपनी जिंदगी में चाहे काम पर हो या घर पर, ऐसी कौन सी एक बातचीत है जिसे इन तरीकों से बेहतर बनाया जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।